तैयार रहिए कि न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने जिंदगी की कहीं शाम हो जाए और मेरा काम तमाम हो जाए। हमें याद रखना चाहिए रमजान का महीना कुछ दिनों के लिए है, चला जाएगा, उससे ज्यादा हम लोग कुछ दिनों के लिए हैं, हम भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। एक एक मिनट का हिसाब रखिए, एक एक घंटे को, एक एक सेकंड को कीमती समझ करके गुजारिए, अपने वक्त को जाया मत कीजिए। रमजान में एक असर और बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है कि हम सारे मुसलमान एक दूसरे के हमदर्द और खैरखा बन जाते हैं। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम सदका और खैरात करते हैं। ये सारे वो काम हैं जो मुसलमानों की पहचान है। आप देखें, जब इफ्तार का दस्तरखान सजता है तो सारे लोग आकर के बैठते हैं और जैसे इफ्तार शुरू होता है तो अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने रखी होती हैं, हम उठा करके अपने भाई को देते हैं, लीजिए आप खाइए, लीजिए आप खाइए। ये फिक्र हमें क्यों है? ये फिक्र हमें इसलिए है कि हम एक दूसरे के खैरखा हैं, हम एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। मुसलमान सिर्फ रमजान के महीने में नहीं बल्कि साल भर अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखता है। वो मुसलमान हकीकी मुसलमान है जो अपने भाई की मदद करता है। वो मुसलमान हकीकी मुसलमान है जो अपने भाई को मुसीबत में काम आता है। बल्कि मुसलमान को ऐसा मुसलमान होना चाहिए जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खींचा, वयुतिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मुसलमान तो ऐसे होते हैं, अपनी जरूरत बाद में पूरी करते हैं, अपने भाई की जरूरत को पहले पूरा करते हैं, खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाते हैं, खुद प्यासे रह करके दूसरों को खिलाते हैं, अपना पैसा दूसरों पर खर्च करते हैं। ये नक्शा, ये मंजर, ये हालत हमें रमजान के महीने में नजर आती है। न जाने कहां से लोग आते हैं, कोई फकीर है, कोई मुसाफिर है, कोई जरूरतमंद है, कोई मोहताज है, कोई बीमार है, कोई माजूर है, हमारे सामने आ गया। हमारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, अपने पसीने से कमाया हुआ पैसा हम खुशी खुशी जेब से निकाल करके उस भाई के हवाले कर देते हैं, हम उसको दे देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब तक हम अपने भाई की मदद करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करता रहेगा। हम अपने भाई को काम आते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें काम आता रहेगा। ये वो मंजर है जो रमजान का महीना हमें दिखाता है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا من السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں خطبے کا عنوان ہے روزے کے اثرات ہماری زندگی پر۔ روزے جیسی عظیم عبادت ہم سب کر رہے ہیں، تقریباً 16 دن ہو چکے۔ ان 16 دنوں میں ہماری زندگی میں روزے کے کیا اثرات ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا چینجنگ آئی ہے، کیا بدلاؤ آیا ہے۔ روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا اثر بھی انسان کی زندگی پر دکھتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے اگر دیکھنے جائیں تو وہ لوگ جو بیمار ہیں، ڈائبٹیز ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، رمضان کے روزے جب وہ رکھتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے ہم کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم دینی اعتبار سے دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے سے ایک مسلمان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اثرات ہم نے قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے، ہم نے روزے کا وہ فائدہ حاصل کیا کہ نہیں کیا، کیا ہماری زندگی میں وہ اثر ہے کہ نہیں۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اثرات ہیں، ان میں سے کچھ اثرات تو ہماری اور آپ کی زندگی پر آج ہمیں نظر آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا اثر انسان کی زندگی میں روزے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ مخلص بن جاتا ہے، ایک انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ ریاکاری نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ ریاکاری کر سکتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نماز پڑھوں۔ صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے آپ ریاکاری کر سکتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں صدقہ کروں۔ حج کرتے ہوئے آپ ریاکاری کر سکتے ہیں کہ میں حج پر جاؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے، کسی تیسرے کو نہیں معلوم۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، گمان ہے ہمارا کہ ہم سب روزے سے ہیں، لیکن ہم میں سے کون روزے سے ہے کون نہیں ہے یہ اس انسان کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور جب ایک انسان اخلاص والا بنتا ہے، انسان کے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، انسان مخلص بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور اتنا قبول کرتا ہے، اتنا قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ کیونکہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ اثر ہماری زندگی پر دکھتا ہے کہ ہم مخلص بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف روزے کے اندر نہیں بلکہ زندگی کے سارے کاموں کے اندر، ساری عبادات کے اندر، سارے معاملات کے اندر ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، اس میں ہماری زندگی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرا اثر جو ہمارے روزے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم
اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا جو اللہ رب العالمین کے عذاب کا ہمیں مستحق بنا دے۔ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو تقریباً 4 نمازوں میں ہم وضو کرتے ہیں اور ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہم نے وضو کیا، ہم روزے سے تھے۔ ظہر کی نماز میں ہم نے وضو کیا، ہم روزے سے ہیں۔ عصر کی نماز میں ہم وضو کریں گے، ہم روزے سے ہوں گے۔ مغرب کا ہم وضو کریں گے، ہم روزے سے ہوں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ روزے کی حالت میں ایک بندہ جب وضو کرتا ہے اور پانی اپنے منہ میں جب داخل کرتا ہے کلی کرنے کے لیے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، پیاس لگی ہوئی ہے، باوجود اس کے وہ انسان پانی کا ایک قطرہ بھی اپنی حلق سے نیچے جانے نہیں دیتا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ایک اور بھائی آپ کے سائڈ میں بالکل وضو کر رہا ہے، آپ پانی لے لیں منہ میں، کلی نہ کریں، آپ پانی ہلکا سا اگر حلق سے نیچے اتار لیں، پی لیں، آپ کے بھائی کو معلوم نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کے منہ میں پانی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی آپ کے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ کیوں؟ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا، کسی اور کو پتا چل جائے گا کہ میں پانی پی رہا ہوں؟ نہیں، دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن عرش والے کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک قطرہ پانی میں نے پی لیا ہے۔ وہ جانتا ہے معمولی عمل کو بھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر بھی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا احساس کہ اللہ تعالیٰ معمولی چیز کو بھی جانتا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ بھی اگر ہمارے حلق سے نیچے چلا گیا، اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ رب العالمین کو جانکاری ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے ہم ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہی احساس ہمیں سال بھر رہنا چاہیے۔ وہ مسلمان جو پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتا، وہی مسلمان کسی اور کا پیسہ کیسے کھا سکتا ہے؟ وہی مسلمان کسی اور پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہی مسلمان کسی اور کے حق کو کیسے ہڑپ کر سکتا ہے؟ جب بندے کو احساس ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، تو بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں کسی اور کا مال، کسی اور کا پیسہ، کسی اور کی دولت، وہ حرام طریقے سے میں ایک پیسہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مجھ کو دن میں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جو رمضان میں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہر وقت ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میرا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین میرے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ یہ اثر ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیتے ہیں، اس طرح کبھی بھی ہم کسی اور مسلمان کا کوئی حق کبھی نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو ہم ستائیں نہ، اور کوئی بھی غلط کام ہم نہ کریں۔ روزے کا ایک تیسرا اثر ہماری زندگی میں جو دکھتا ہے وہ ہے ہم اپنے نفس پر اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ نفس بڑا موجی ہے، یہ نفس بڑا بھولا بالا ہے اور بڑا چالاک بھی ہے۔ انسان کو آہستہ آہستہ ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے جہاں انسان کی بربادی اور انسان کی ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ رمضان سے پہلے وہ انسان جو کھائے اور پیے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، جو ایک گھنٹہ بھی کھائے پیے بغیر نہیں گزار پا رہا تھا، رمضان کے مہینے میں 13 گھنٹے صبح 6 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک
13 घंटे वो बगैर खाए बगैर पिए गुजार रहा है। मन तो चाहता है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, चाहत भी है कि खा लूं पी लूं, लेकिन नहीं खाता नहीं पीता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के महीने में दिन में खाना हराम कर दिया, तो मैंने खाने को छोड़ दिया, मैंने अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दे दी है। और बतौर खास वो मेरे मुसलमान भाई जो नशे के आदी हैं, और नशा कितना खतरनाक होता है आप सबको मालूम है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और न जाने कौन कौन से नशे करते हैं, वो नशा उनको हर आधे घंटे में चाहिए। बल्कि बाज भाई तो ऐसे भी हैं कि हमेशा उनके मुंह में नशा रहता है, 1 मिनट भी उसके बगैर वो गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रमजान का चांद नजर आ गया, जैसे ही रमजान का महीना पहुंचा, वो बंदा जो रमजान के अलावा 10 मिनट भी बगैर नशे के बीड़ी सिगरेट गुटखा पान के बगैर नहीं गुजारा कर सकता, वो 13 घंटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इन सारी चीजों के बगैर गुजार लेता है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, कुर्बानी ये भी है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या क्या छोड़ रहे हैं। मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है। रमजान के महीने में जिस तरह हमारा जीना और मरना अल्लाह ताला के लिए है, और दिनों में भी हमारा मरना और जीना अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। अगर हमारे भाइयों से हम सवाल करें, रमजान के अलावा और दिनों में आप नशे के बगैर कितने घंटे गुजार सकते हैं? कोई कहेगा आधा घंटा, कोई कहेगा 1 घंटा, कोई कहेगा 15 मिनट, 2 घंटा। लेकिन रमजान का महीना आते ही 13 घंटे वो बगैर नशे के गुजार लेते हैं। तो एक भाई की हैसियत से मैं आप तमाम से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप 13 घंटे बगैर नशे के गुजार सकते हैं, बगैर बीड़ी के, बगैर सिगरेट के, बगैर पान के, बगैर आप किसी भी नशे के गुजार सकते हैं, तो मेरे भाइयों 24 घंटा भी आप गुजार सकते हैं। आप छोड़ दीजिए इन नशों को, आप छोड़ दीजिए इन चीजों को जिससे आपका नुकसान है, आपके माल का नुकसान, आपकी जान का नुकसान और आपके दीन का नुकसान। एक इंसान जब आग लगाता है सिगरेट को, एक इंसान जब आग लगाता है बीड़ी को, तो सिर्फ वो सिगरेट को आग नहीं लगाता, अपने पैसे को भी आग लगाता है, अपनी जान को भी आग लगाता है और अपने दीन को भी आग लगाता है। हराम खा करके अपने आप को बर्बाद करता है, अपनी जान बर्बाद करता है, अपना पैसा बर्बाद करता है और साथ ही साथ में अपने दीन को बर्बाद करता है। इस नशे के बगैर अब 13 घंटे आप गुजार रहे हैं, तो इस नशे के बगैर आप 24 घंटा भी गुजार लीजिए, आपका माल भी बच जाएगा, आपकी जान भी बच जाएगी, आपका दीन भी बच जाएगा और आप हराम कामों से भी बच जाएंगे। बहुत बड़ी कुर्बानी है। इन ख्वाहिशात की कुर्बानी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रमजान के महीने में देते हैं, तो और दिनों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम कुर्बानी देते हैं। रमजान का महीना सब्र का महीना है, रमजान का महीना बर्दाश्त का महीना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन साक़हु अहदुन औ शतमहु फलयक़ुल इन्नी साइमुन। जब रोजेदार इंसान से कोई झगड़ा करे, कोई लड़ाई करे, कोई गाली दे, तो रोजेदार को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि मैं रोजे से, मैं क्या हूं, मैं रोजे से हूं। ये आपको बर्दाश्त करना सिखाता है कि सामने वाला आपको गालियां दे रहा है, सामने वाला आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, बावजूद इसके आप उसको एक लफ्ज नहीं कहते, बावजूद इसके आप उसको बुरा भला नहीं कहते, आप उसको गाली नहीं देते, आप अपने आप को बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप रोजे से हैं। ये रोजा रमजान का रोजा है जो खत्म हो जाएगा 1 महीने के बाद, अब कुछ दिन ही बाकी बचे हैं। लेकिन एक रोजा वो रोजा है जो जिंदगी भर का रोजा है। एक रोजा जिंदगी भर का रोजा है। जैसे रमजान के महीने में दिन में खाना हराम है, ऐसे रमजान के बाद भी हराम खाना हराम है, आप नहीं खा सकते। किसी को गाली आप नहीं दे सकते, किसी
किसी की गीबत आप नहीं कर सकते, चुगलखोरी आप नहीं कर सकते, किसी पर जुल्म आप नहीं कर सकते, किसी को आप नहीं सता सकते, ये सारी चीजें हराम है, इनका भी रोजा रखना है। और जो इंसान इन चीजों का रोजा रख कर ले जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के लिए आखिरत के मैदान में इफ्तार तैयार करेगा, जिसको देख करके वो खुश हो जाएगा। जन्नत है, जिस जन्नत में अल्लाह दाखिल करने के बाद कहेगा खाओ और पियो, जो जी चाहे वो तुम्हारा है, आज तुम्हारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ये सब्र का महीना है। हम देखते हैं बहुत सारे भाई रमजान के महीने में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, किसी ऐसे काम की तरफ नहीं जाते जिसकी वजह से उनका रोजा खराब हो, और पूछते भी हैं मौलवी साहब इससे रोजा टूट तो नहीं जाएगा, इससे रोजा खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा रोजा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, आपको फिक्र है, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने रोजे की फिक्र है कि कहीं मेरा रोजा खराब ना हो जाए, कहीं मेरा सवाब और अजर न चला जाए। आपको यही फिक्र साल भर रहनी चाहिए कि कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाएं, जो मैं अमल कर रहा हूं अल्लाह के लिए वो अमल मेरा खराब ना हो जाए, उसका अजर जाय ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। ये साल भर हमें एहसास होना चाहिए। रमजान के महीने में हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा असर दिखता है, वो ये कि हम वक्त की पाबंदी करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं। वक्त को बर्बाद करने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो मुसलमान कौम है। हमें नहीं एहसास है वक्त का। ये वक्त हमारी जिंदगी है, सेकंड्स होते हैं, सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है, दिन से महीना बनता है, महीने से साल बनता है, साल से जिंदगी बनती है। हम इस जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने एक सेकंड बर्बाद किया है, इसका मतलब हमने जिंदगी का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया। हम घंटों घंटों रास्तों पर बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके न जाने किन चीजों में लग करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें कभी एहसास नहीं होता कि हमने 1 घंटा खराब कर लिया, हमने 2 घंटा खराब कर लिया, हमने कितने घंटे जाया कर दिए, हमें एहसास नहीं होता। लेकिन रमजान का महीना हमें सिखाता है कि तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। कैसे कीमती है? कीमती इस तरह से है, इफ्तार का वक्त है, अजान को 1 मिनट बाकी है, आप इफ्तार नहीं कर सकते। 1 मिनट बाकी है, आप इफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? 1 मिनट पहले नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त की पाबंदी जरूरी है। मुसलमान का हर अमल वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। 1 मिनट अगर आगे पीछे आप हो गए तो आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। ये रमजान आपको सिखाता है कि आपका एक एक मिनट कीमती है, आप अपने 1 मिनट को भी बर्बाद मत कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, उस इंसान का इस्लाम बेहतरीन इस्लाम है जो उन सारी चीजों को छोड़ दे जिसमें कोई फायदा नहीं है। हम अपने वक्त को जाय न करें, हम अपने वक्त को बर्बाद न करें। जिस तरह रमजान के महीने में हम वक्त को देखते हैं, अभी अजान में कितने मिनट बाकी हैं, अभी इफ्तारी में कितने मिनट बाकी हैं, अभी सहरी में कितने मिनट बाकी हैं, इस तरह आप इस चीज को भी याद रखिए कि हमारी जिंदगी में भी कुछ मिनट बाकी हैं। हमें ये तो मालूम है कि 7 बजे अजान होगी तो रोजा में इफ्तार करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी का कौन सा दिन आखिरी दिन होगा। हमें ये नहीं मालूम है मेरी जिंदगी का कौन सा महीना आखिरी महीना होगा। हमें नहीं मालूम है मेरी जिंदगी का कौन सा साल आखिरी साल होगा। हमें नहीं मालूम है। आप तैयार रहिए कि न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने जिंदगी की कहीं शाम हो जाए और मेरा काम तमाम हो जाए। हमें याद रखना चाहिए, रमजान का महीना कुछ दिनों के लिए है, चला जाएगा। उससे ज्यादा हम लोग कुछ दिनों के लिए हैं, हम भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। एक एक मिनट का हिसाब रखिए, एक एक घंटे को, एक एक सेकंड को कीमती समझ करके गुजारिए, अपने वक्त को जाया मत कीजिए। रमजान में एक असर और बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है कि हम सारे मुसलमान एक दूसरे के हमदर्द और खैरखा बन जाते हैं। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम सदका और खैरात करते हैं। ये सारे वो काम हैं जो मुसलमानों की पहचान है। आप देखें, जब इफ्तार का दस्तरखान सजता है तो सारे लोग आकर के बैठते हैं, और जैसे इफ्तार शुरू होता है तो अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने रखी होती हैं, हम उठा करके अपने भाई को देते हैं,
लीजिए आप खाइए, लीजिए आप खाइए। ये फिक्र हमें क्यों है? ये फिक्र हमें इसलिए है कि हम एक दूसरे के खैरखा हैं, हम एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। मुसलमान सिर्फ रमजान के महीने में नहीं बल्कि साल भर अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखता है। वो मुसलमान हकीकी मुसलमान है जो अपने भाई की मदद करता है। वो मुसलमान हकीकी मुसलमान है जो अपने भाई को मुसीबत में काम आता है। बल्कि मुसलमान को ऐसा मुसलमान होना चाहिए जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खींचा, वयुतिरूना अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मुसलमान तो ऐसे होते हैं अपनी जरूरत बाद में पूरी करते हैं, अपने भाई की जरूरत को पहले पूरा करते हैं, खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाते हैं, खुद प्यासे रह करके दूसरों को खिलाते हैं, अपना पैसा दूसरों पर खर्च करते हैं। ये नक्शा, ये मंजर, ये हालत हमें रमजान के महीने में नजर आती है। न जाने कहां से लोग आते हैं, कोई फकीर है, कोई मुसाफिर है, कोई जरूरतमंद है, कोई मोहताज है, कोई बीमार है, कोई माजूर है, हमारे सामने आ गया। हमारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, अपने पसीने से कमाया हुआ पैसा हम खुशी खुशी जेब से निकाल करके उस भाई के हवाले कर देते हैं, हम उसको दे देते हैं। क्योंकि हमें मालूम है जब तक हम अपने भाई की मदद करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करता रहेगा। हम अपने भाई को काम आते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें काम आता रहेगा। ये वो मंजर है जो रमजान का महीना हमें दिखाता है, ये वो हालत है जो रमजान के महीने में हमें नजर आती है। हम एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं, एक दूसरे के खैरखा बन जाते हैं। यही मंजर साल भर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, वयुतिमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मुसलमान वो हैं, जन्नती वो लोग हैं जो मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खिलाते हैं। जब खिलाते हैं तो कहते हैं हम तुमको फी सबीलिल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह के नाम पर खिला रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये इखलास, ये हमदर्दी, ये खैरखाई हमें हर वक्त होनी चाहिए, साल भर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरल मुमिनीन फी तराहुमिहिम व तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों को तुम देखोगे एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम करने में, एक दूसरे पर मेहरबान होने में ऐसे ही हैं गोया कि एक जिस्म है, जिस्म को कहीं भी तकलीफ हो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। आपके मुसलमान भाई को दुनिया के किसी कोने में तकलीफ हो, आपको तकलीफ होनी चाहिए। आपका मुसलमान भाई परेशान है, आपको परेशानी होनी चाहिए। आपका मुसलमान भाई दुखी है, आपको दुख होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसल मुमिनुल्लज़ी यशफउ व जारुहु जाइउन। वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भर के खा रहा है लेकिन उसका पड़ोसी भूखा है, वो मोमिन नहीं हो सकता। हम रमजान के महीने में देखते हैं इफ्तारी का जब खाना तैयार होता है तो हम अपने पड़ोसी को भेजते हैं, अपने भाई को भेजते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार को भेजते हैं, मुसलमानों को खिला रहे हैं। ये मुसलमानों की पहचान है। साल भर हमारा तरीका ये होना चाहिए। ये वो असरात हैं जो रमजान के महीने में हमें दिखते हैं। हमें चाहिए हम इन असरात को कबूल करें, हम मुखलिस बन जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुखलिस बन जाएं, जो भी अमल करें अल्लाह के लिए करें। और हम इस बात को याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, उससे हमारा कोई भी अमल पोशीदा नहीं है। छोटा अमल हो चाहे बड़ा अमल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब इल्म है। इसलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए। रमजान हमें सिखाता है अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना, कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखें, ज्यादा न खाएं, ज्यादा न पिए, हराम न खाएं, हराम न पिए, हराम न पहने, हराम के करीब न जाएं, सब्र करें, सब्र के दामन को थाम करके रखें, वक्त का ख्याल रखें, वक्त को जाय और बर्बाद न करें और अपने मुसलमान भाई के हमदर्द और खैरखा बन जाएं। ये वो असरात हैं जो रमजान के महीने में हमारी जिंदगी पर दिखते हैं। हमें चाहिए कि ये असरात रमजान के बाद भी दिखें, हम इन आमाल को रमजान के बाद भी जारी रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमेशा ये कोशिश करते रहें कि मुझसे ऐसा कोई अमल हो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए और मैं उन सारे आमाल से दूर रहूं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है।
रब्बे ताला से दुआ है जो भी बातें हमने कुरान हदीस के मुताबिक सुनी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम गुनहगार खताकार सियाकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है, रहीम है, गफूर है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम गुनहगारों को माफ फरमाए। हम जो भी नेकियां रमजान के मुबारक महीने में कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। जो भी बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो दुनिया से चले गए हैं, कब्रों के हवाले हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन सुम आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر